चंद साल पहले एक शख्स हमारे पास आया, कहने लगा कि मेरा पीर जो दिल में हो वो बता देता है। तो आप जो भी पूछना चाहें या आपका कोई भी मामला हो वो आपके पूछने से पहले ही बता देता है। मैंने उसको ये कहा कि अगर आपके पीर साहब मेरी सिर्फ दो बातें जो आप कह रहे हैं, दो बातें बता दें, एक मेरे जेब में कितने पैसे हैं, एक और मेरे इस वक्त दिल में क्या चल रहा है या मैं क्या करके आया हूँ, मेरी दो बातें अगर बता दे मैं सारी ज़िंदगी उसके जूतों में बैठकर उसकी खिदमत करूँगा। कहने लगा कि ठीक है, मैं अपने पीर साहब से पूछ कर आता हूँ। जब वो कुछ गया, कुछ दिनों के बाद जब आया, कहने लगा कि मेरे पीर साहब वो कहीं गए हुए हैं तो वो वापस ही नहीं आए, और जब आएंगे तो यानी वो बहाना लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि आजकल के लोग ड्रामे करते हैं और ये अपने जो ऐसे मुरीद बनाए होते हैं जो वो अपने पीरों की तबलीग करते हैं, अपने पीरों को मशहूर करते हैं। तो ऐसे पीरों से बचें जो कह रहे हो आपके दिल में जो चल रहा है हम आपको बताएंगे, जो आपके जेब में कितने पैसे हम ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते। ये पहले इनके जो मुरीदनियाँ होती हैं, इनके जो ऐसे मुरीद होते हैं वो मरीज़ का पहले मसला पूछते हैं, मसला पूछने के बाद, मसला समझने के बाद वो जब पीर को पहले बताया होता है तो वो जब जाते हैं कहते हैं आपको तो ये मसला है, वो अब बताता नहीं उससे पहले ही। तो जो बेचारे कमज़ोर अकीदा के होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत पहुंचा हुआ पीर है। तो इसलिए पीरों के पास कोई गैब का इल्म नहीं है। जो पीर आपको गैब की बातें बताता है या कहता है ये 3 दिन में मर जाएगा। हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमें किसी पीर ने कहा है ये 3 दिन की ज़िंदगी है इसकी, 3 दिन के बाद इसने मर जाना है। और भाई ज़िंदगी तो किसी को अपनी का नहीं पता, पर वो पीर साहब को क्या पता है कि उसकी कितनी ज़िंदगी है। तो लोग ऐसी जो है ड्रामे करते हैं। ऐसे पीरों से अपने आप को बचाएं जो गैबी बातें बताएं, जो ये कि आपके घर में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ ऐसे मामला है, तो ये सारे झूठ है, कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर ऐसा मामला हो, मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस पीर को ये पता चल सकता है कि आपके जेब में इतने पैसे हैं, क्या उस पीर को ये नहीं पता चल सकता कि आपके घर में कितने पैसे हैं और कहाँ रखे हुए हैं? क्या वो चोरी नहीं करवा सकता? क्या वो गड़बड़ नहीं करवा सकता? या वो वैसे ही अगर अपनी फैमिली के अंदर, वो तो अपनी फैमिली के सारे पैसे ही चुरा लेगा। अगर अपने पीर के भी तो कोई फैमिली होगी ना। तो इसलिए ऐसे पीरों से बचें, ऐसे बदअकीदा पीरों के पास मत जाएं, और ऐसे मुरीदों से जो अपने पीरों की तशहीर करते हैं, मशहूर करते हैं अपने पीरों को, और आपके मसले पहले पूछकर और पीर को बताकर फिर आपको लेकर जाते हैं। जब वो आपको बताते हैं तो आप उसकी बातों से मुतासर होकर आप उसी के हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखें। यकीन अल्लाह पे रखना है, पीर पे भी यकीन नहीं रखना। जो पीर ये कहे कि मैं इसको ज़िंदा कर दूंगा, ये 3 दिन के अंदर मरी या मैं इसको सही कर दूंगा, अगर आप लोग मेरे पास ना आते तो ये तो मरी जाती, और ये ऐसे वैसे, ये सारे ड्रामेगिरी है, ये सारा फ्रॉड है। तो इसलिए बिल्कुल इन बातों पे अमल ना करें। और ये भी नहीं है कि एक पीर के मुझे तो आपके बारे में ये हुआ है कि बस आपके आने वाले दिन में हालात ख़राब होने वाले हैं, आपके घर में बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, इसलिए आप कोशिश करें एक बकरा ला दें। आप एक बकरा ला दें ताकि आपके घर में ये जो मुसीबत आ रही है वो टल जाए, वो ख़त्म हो जाए। और भाई वो बकरा आप खुद घर में ज़बह नहीं कर सकते, वो आप सदका खुद घर में वैसे नहीं कर सकते। और वो पीर को क्या ज़रूरत है ख्वाब देखने की? क्या वो इतना वेला है कि वो आपके ख्वाब देख रहा है? और वो इसलिए देख रहा है कि वो वेला है, वो आपके लिए और आपके बकरे के लिए, वो आपके बकरे को हासिल करना चाहता है। 20 साल की तकरीबन बकरा मंगाना तो बहुत दूर, किसी से हमने एक मुर्गी भी नहीं मंगवाई, एक मुर्गी भी बहुत दूर, एक मुर्गी का अंडा भी नहीं मंगवाया। ये हमारा खुदा गवाह है, अल्लाह के फजल करम से कोई ऐसा मामला नहीं है। जैसे आप डॉक्टर की दवाई खाते हैं और इस तरह आप ये रूहानी जो मामलात को इस्तेमाल करें। जो गैर शरी चीज़ें उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए अपने आप को गैर शरी मामलों के अंदर बिल्कुल नहीं डालना। जो तवीज़ पहली वीडियो में बताए हैं वो वीडियो देखें, आगे भी जो है वो साथियों को बताएं और अपने अजीज़ों कारों को बताएं ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। वो बदअकीदा लोगों के पास चली जाती हैं, अपनी इज्जत भी लुटाती हैं, अपनी दौलत भी लुटाती हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। इसलिए जो ऐसे मामलात पीर करते हैं उन पीरों से बचें। जेली पीरों की और सही पीरों की निशानियाँ पहले बता चुके हैं, उस वीडियो को भी देखें। तो बहरहाल
जो गैब की बातें बताए, जो कि आपके घर के अंदर ये है, आपके घर के अंदर एक बुजुर्ग रह रहे हैं, आपके घर के अंदर फलां है, आपके घर के नीचे ये दफन हो गया है, आपके घर के नीचे तवीज़ दबे हुए हैं, ये सारी बातें फजूल हैं। ऐसी बातें बिल्कुल शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें। अगर ऐसी चीज़ें हों, ऐसे मामलात हों, तो फिर ये सदरों का भी मालूम हो कि आने वाली हुकूमत किसकी होगी, और ये कश्मीर के हालात का पता हो, और ऐसे मामलात हो। तो इसलिए ना कोई पीर कर सकता है, ना वो पीर गैब का इल्म जान सकता है, वो सिर्फ अंदाजे लगाता है, वो सिर्फ आपके जहन को पढ़ता है, ये बंदा किस अकीदे का है, ये बंदा किस इल्म का है, कितना इल्म है, उस हिसाब से आपको गाइड करता है, उस हिसाब से आपको डील करता है, उस हिसाब से आपकी रहनुमाई करता है। तो इसलिए ऐसे मामलात से बचें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, और अपने आप को भी महफूज रखें ईमान के साथ और अल्लाह पर यकीन के साथ, ताकि आपका ईमान भी ख़राब ना हो और आपकी दौलत भी बर्बाद ना हो, आपकी इज्जत भी ना लुटे, आपके हर तरह से सर से पाँव तक हिफाजत हो। और सही जो पीर हजरात हैं उनको तलाश करके उनके पास जाकर उनसे इलाज करवाएं, और अपने अगर लेडीज़ हैं अपने महरमों को साथ लाजमी लेकर जाएं। महरमों के बगैर बिल्कुल ऐसी जगहों पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और आप ना ही जाएं तो बेहतर है। कोई ना कोई लाजमी आपके फैमिली का कोई जेंट्स आपके साथ जाए, ताकि अगले को मौका ही ना मिले, अगले की नीयत ही ना ख़राब हो। इसलिए ये शैतान के मामलात भी जैसे पैदा हो जाते हैं, और इसलिए आप अपनी परेशानियों में होते हैं और आपको पता ही कुछ नहीं होता। इन चीज़ों को कोशिश करें, इस पर अमल करें और आगे दूसरों को भी बताएं, और इन मामलात को बिल्कुल गौर से समझें, अपने यकीन अपने अकीदे पुख्ता करें। ये कमज़ोर अकीदों की अलामत होती है। मेरा बाबा तो सारी चीज़ें दस देता है, मेरा बाबा तो सारी चीज़ें बता देता है, ये बिल्कुल गलत अकीदा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही अकीदे अता फरमाए, और हमें अल्लाह अपना यकीन नसीब फरमाए, और गैरुल्लाह के यकीन को हमारे दिलों से निकाल दे, और सिर्फ अपने आप से अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।